कारक। कारक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताता है। कैसे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताता है वह कारक कहलाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। 8 है। कितने हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, जैसे कर्ता कारक कौन सा? ने, को। कर्म कारक पहचानेंगे कैसे? कर्म कारक जो होता है उसके पीछे को आता है। जैसे राम ने श्याम को उपहार दिया, तो इसमें कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। राम ने आम खाया, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, राम ने। ठीक है, कर्म कारक कौन से हैं? राम ने श्याम को बुलाया। ठीक है, तो ये देखो, इसमें कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है, लेकिन हम प्राथमिकता देंगे पीछे वाले को हमेशा। अगर किसी वाक्य में डबल कारक आ रहा है तो हम पीछे वाले को हमेशा प्राथमिकता देंगे। अगर इसमें कर्म ऑप्शन में नहीं है तब हम लगाएंगे कर्ता कारक, ये वाला। ठीक है, तो अगर इसमें कर्म है तो हमें ये लगाना है, को। राम ने श्याम को बुलाया, तो ये कर्म कारक है, को। ठीक है, उसके बाद आता है कर्ण कारक। कर्ण कारक में क्या होता है? कर्ण कारक में हमेशा समानता का भाव होता है। ठीक है, और कोई क्रिया उसके साथ की जाती है। ठीक है ना, जैसे राम डंडे से पीटता है। जब हम कोई कार्य किसी हथियार या किसी वस्तु के साथ कार्य करते हैं तब वह कर्ण कारक, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ये कर्ण कारक है जो एक साधन के रूप में यूज होता है। ठीक है, मैं बाइक से बाजार गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये एक साधन है, बाइक से आ रहा है, तो यहाँ पर हम कर्ण कारक लगाएंगे। ठीक है, या मैं बाइक से बाजार गया या बाइक के द्वारा बाजार गया, तो के से या द्वारा आता है, ऐसे समझ लेंगे। कर्ण साधन, तो मैं चाकू से सेब काट रहा हूँ तो चाकू से, तो ये एक साधन हो गया ना, एक हथियार हो गया, तो इनमें हम कर्ण कारक लगाएंगे। ठीक है, फिर संप्रदान। संप्रदान में क्या आता है? क्रिया का प्रायोजन होता है, इसमें कारण बताया जाता है, और इसमें दान, पसंद, रुचि की बातें इसमें आती हैं। ठीक है, जैसे राजा ने भिखारी को दक्षिणा दी या दान दिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? संप्रदान। क्या क्या आता है संप्रदान में? दान की बात अगर किसी वाक्य में करता है तो संप्रदान कारक। ठीक है, पसंद की बात करता है तो उसमें संप्रदान कारक। इंटरेस्ट, रुचि, अगर इसकी बात करता है तो संप्रदान कारक। जैसे मुझे खीर पसंद है, मुझे खीर पसंद है, तो क्या करेंगे? उसमें क्या रख, एक मुझे खीर अच्छी लगती है, मुझे खीर अच्छी लगती है, तो इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ठीक है, पसंद की बात करें, दान दक्षिणा की बात करें, इंटरेस्ट, रुचि की बात करें। ठीक है, या इसमें कोई कार्ड दिया जा रहा हो किसी वाक्य में, क्रिया का प्रयोजन हो, तो वहाँ पर हम संप्रदान लगाते हैं। ठीक है, राम को खीर अच्छी लगती है, राम को खीर पसंद है, राम को वह अच्छी लगती है, राम को वह पसंद है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? संप्रदान कारक लगाएंगे। ठीक है, अपादान में क्या होता है? अगर डर की बात कर रहा हूँ, अपादान। अपादान में क्या है? अगर किसी वाक्य में डर की बात है, ठीक है, किसी से तुलना की जा रही है, क्या किया जा रहा है? डर की बात हो या तुलना की जा रही हो या कुछ सीखने की बात हो, कुछ सीखने की बात हो, घृणा की बात हो, क्या? घृणा की बात कर रहा हो तो भी हम क्या लगाएंगे? घृणा में भी हम अपादान लगाएंगे। अलगाव की, दूर होने की बात हो तो भी हम अपादान लगाएंगे। तुलना कर रहा है, सीखने की बात कर रहा है, ठीक है, घृणा है, इन सब के लिए अपादान आता है। ठीक, जैसे चेला गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, तो सीख रहा है ना कुछ उससे, तो अपादान है। चेला गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षा
ग्रहण करता है। पूछेगा कौन सा कारक है इसमें, तो तुरंत अपादान। ठीक। उसके बाद आता है संबंध। काकी के वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, क्या होता है संबंध। सीता की माँ, सीता की माँ बाजार गई, सीता की माँ, काकी के आ रहा है ना, तुरंत संबंध। अधिकरण, अधिकरण में क्या रखना है कि वाक्य में तुम कब और कहाँ ये लगा दो। अगर इसका जवाब मिलता है तो वो अधिकरण होगा। जैसे वह कल आया, वह कल आया। अब उससे पूछेगा कौन सा कारक है, तो वह कब आया, कल आया, तो ये कौन सा है, अधिकरण कारक है। ठीक है। दूसरा, वह छत पर है, वह छत पर है, वह कहाँ है, छत पर, तुरंत लगाओ अधिकरण। ठीक है। कब और कहाँ का अगर उत्तर मिल रहा है, कब और कहाँ का अगर उत्तर मिल रहा है तो उसमें तुरंत अधिकरण लगाओ। हे ओ अरे, अरे ये सब किसके हैं, संबोधन के, ये सब जानते हैं। एक ऐसा चिन्ह आएगा, अरे कहाँ जा रही हो। ठीक है। तो ये इससे तुरंत आप पहचान लेंगे संबोधन है। ठीक है। ओ ओरी सुनो, ये ओरी संबोधन है। हे राम कहाँ है तू, कौन सा है, संबोधन है। ठीक है। तो ये 8 कारक थे जो हमने जाने। ठीक है। इसमें कर्ता कारक डिटेल से देख लेते हैं। कर्ता कारक कौन सा होता है, देखो, कर्ता अर्थात करने वाला, ये सब जानते हैं। वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है। ट्रिक ट्रिक क्या है इसकी, कौन लगा दो तुम। लड़का खेल रहा है, कौन खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है। सूरज चमक रहा है, कौन चमक रहा है, सूरज, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। पत्थर लुढ़क रहा है, कौन लुढ़क रहा है, पत्थर, तो कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक। कर्म कारक, व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है, मतलब क्रिया का सीधा फल जब जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक ये है, क्या लगाओ, क्या लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट तो उसी तो कर्म कहते हैं, तो वो कर्म कारक हो जाएगा। मनोज समाचार पढ़ता है, क्या पढ़ता है, समाचार, ऑब्जेक्ट आया है तो मतलब कर्म आया है, कर्म आया है तो क्या करेंगे, कर्म कारक लगाएंगे। या मनोज ने समाचार को पढ़ा, या मनोज समाचार को पढ़ता है, तो को इसमें साइलेंट है, कर्ता ने कर्म को, वैसे को इसमें व्यक्ति रहती है कर्म कारक में। ठीक है। गोविंद क्रिकेट खेल रहा है, गोविंद क्रिकेट को खेल रहा है, तो को इसमें है ना व्यक्ति, वो साइलेंट है, कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। कर्ण, इसमें क्या है, साधन। सीधी सीधी एक ट्रिक सी है ये कि कर्ण कारक में क्या होता है, साधन। किसी वस्तु का हम यूज, जैसे कोई मशीन होती है उसका यूज करते हैं, बस वही साधन है हमारे लिए, वो साधन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कर्ण कारक होगा। और जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। ठीक है। तुम साइकिल से जा रहे हो तो साइकिल में क्या कर्ण कारक है, साइकिल से या द्वारा, कैसे या किससे। ट्रिक ये है कि अगर तुम्हें कर्ण कारक देखना है तो उसमें उस वाक्य में हम लगा देंगे कैसे या किससे, अगर इसका जवाब मिलेगा तो वो कर्ण कारक होगा। जैसे मैं साइकिल से बाजार गया, मैं साइकिल से बाजार गया, कैसे गया, साइकिल से, साइकिल से, तो ये कौन सा है, कर्ण कारक। आज ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं, क्या किससे भेजे जाते हैं, कैसे भेजे जाते हैं, ईमेल से या ईमेल के द्वारा। इसमें कौन सा है, देखो ईमेल एक साधन के रूप में यूज हो रहा है ना। ठीक है। उसे एक किताब नौकर द्वारा भिजवाई, नौकर के द्वारा, जिसमें भी कहा है कर्ण कारक। संप्रदान, संप्रदान में क्या आएगा, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कहते हैं। किसको या किसके लिए। ठीक है। जैसे कहता है यह किताब मेरे दोस्त के लिए है, किसके लिए है, मेरे दोस्त के लिए, इसमें संप्रदान होगा। यह खीर राम के लिए है, यह खीर राम के लिए है। राम के लिए क्यों होगी, क्योंकि राम को खीर पसंद है। ठीक है ना। तो राम को खीर पसंद है तो बताया था ना, जब किसी पसंद की बात करता है तो संप्रदान आता है। क्या क्या आता है इसमें संप्रदान में, क्रिया का प्रयोजन बताया जा रहा हो, कोई कारण बताया जा रहा हो, ठीक है, दान की बात कर रहा हो, पसंद की बात कर रहा हो, रुचि की बात कर रहा हो, तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है किस वाक्य में किसको या किसके लिए लगा के अगर इसका जवाब आ रहा है तो कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। अपादान, अपादान में क्या आता है,
अलग होना, तुलना करना, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है, घृणा, अभी बताया था ना, घृणा का भाव हो, साधनहीनता हो, सीखना हो किसी से, तुलना कर रहा हो किसी से, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, डर की बात कर रहा हो, अलगाव की बात कर रहा हो तो अपादान आ जाएगा, ठीक है। देखो, नल से पानी टपक रहा है, पानी नल से अलग हो रहा है ना, अपादान। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अपादान। हिमालय से गंगा कर रही है, अपादान, ठीक है। संबंध, संबंध में क्या है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। इसमें संबंध की बात करेगा। राम का की क्या होता है ना, संबंध कारक होते हैं। सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, का। श्रेया के पिताजी संबंध को कारक। रोहन की बहन, संबंध कारक, ठीक है ना। अधिकरण बता था ना, ट्रिक क्या थी इसकी, अधिकरण की, बस कहाँ और कब लगाना है, इसका उत्तर आ जाए तो कौन से हो जाएंगे, अधिकरण कारक हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, स्थान और समय की बात मिलती है। संबोधन में संबोधन चिन्ह आता है, जो होता था ना, ये लगा इससे पहचान लेंगे, अरे भैया, हे ईश्वर, ओ लड़के इधर आ, ये सब क्या है, संबंध कारक है, वे संबोधन कारक है, ठीक है ना। तो हम आराम, अरे लूलू तोए बारे बरसन भूलू। अब मज़ेदार देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या है, लूलू की बीवी ने पीटा, कौन सा कारक है, कर्ता कारक। किसने पीटा, लूलू की बीवी ने, लूलू की बीवी ने पीटा, तो ये ने आ रहा है ना, ये कर्ता कारक है, ठीक है। दूसरा कर्म कारक, लूलू की बीवी ने लूलू को पीटा, लूलू की बीवी ने पीटा, ये तो कर्ता कारक था, ने आ रहा इसमें। लूलू को पीटा, लूलू को पीटा, तो को आ रहा है ना, ये कर्म कारक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक। आगे कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक। अब देखें कर्ण कारक, लूलू की बीवी ने लूलू को बेलन से पीटा, बता था ना, बेलन से पीटा, तो से आ रहा है ना, और ये कोई हथियार है, कोई मशीन, तो ये कर्ण कारक साधन की बात कर रहा था ना, तो से बेलन से, ये साधन हो गया पीटने के लिए, ठुकाई करने के लिए, मज़ेदार, बेलन का सहारा, तो ये साधन है उसका, ठीक है। तो इसमें हो गया कर्ण कारक, ठीक है। अब आएगा संप्रदान, संप्रदान कारक, तो लूलू की बीवी ने पीटा, कर्ता कारक। लूलू को पीटा, को आ रहा है, कर्म कारक। बेलन से पीटा, कर्ण कारक, साधन हो गया। अब किसके लिए पीटा, लूलू की बीवी ने लूलू को साड़ी के लिए पीटा, किसके लिए, साड़ी के लिए पीटा, साड़ी के लिए पीटा, ठीक है ना। तो के लिए आ गया ना, साड़ी के लिए, ये हो गया तुम्हारा संप्रदान कारक, ठीक है। फिर क्या हुआ, लूलू की बीवी लूलू को छोड़कर चली गई, लूलू की बीवी लूलू को छोड़कर चली गई, लूलू को छोड़कर चली गई। अब चली गई, छोड़कर चली गई, मतलब अलगाव हो गया इसमें, तो ये हो गया अपादान कारक, ठीक है। इसमें अपादान रहता किसी डर लगना, जैसे मुझे प्यार से डर लगता है, बताओ उसमें कौन सा कारक है, कमेंट में बताओ, मुझे प्यार से डर लगता है, इसमें कौन सा कारक है। अगला अपादान हो गया। अब संबंध कारक, संबंध कारक, तो लूलू उसका प्रेमी था, लूलू उसका प्रेमी था, उसका ये कार है ना, उसका, तो ये संबंध कारक हो गया। इसमें कौन सा है, लूलू उसका प्रेमी था, संबंध कारक हो गया, ठीक है। अब आएगा अधिकरण, लूलू को छत पर पीटा, छत पर पीटा, कहाँ पीटा, छत पर, तो कहाँ से कौन सा आता है, अधिकरण कारक, छत पर, ये इसमें कौन सा हो गया, अधिकरण कारक, ठीक है। अब आएगा संबोधन, अरे चिन्ह, लूलू को धो दिया, लूलू को पीट दिया, तो ये अरे आ रहा ना, यह है संबंध कारक, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो 8 कारक थे उसको हमने बड़े प्यार से पढ़ लिया है। लूलू की बीवी ने पीटा, किसने पीटा, लूलू की बीवी ने, कर्ता कारक। लूलू की बीवी ने लूलू को पीटा, किसको पीटा, लूलू को, कर्म कारक।
लूलू की बीवी ने लूलू को बेलन से पीटा। किससे पीटा? बेलन से। कर्ण कारक। लूलू की बीवी ने लूलू को क्यों पीटा? साड़ी के लिए पीटा। किसके लिए पीटा? साड़ी के लिए पीटा। ठीक है, कौन सा कारक? संप्रदान कारक। लूलू की बीवी लूलू को छोड़कर मायके चली गई। कौन सा कारक? अपादान कारक। ठीक है, और इसी में अपादान में जैसे गंगा यमुना से बड़ी है, गंगा यमुना से बड़ी है, तुलना कर रहा है ना, तो अपादान। कौन सा? अपादान। डर की बात हो अपादान, तुलना की बात हो अपादान। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ? छोड़ के चली गई तो अलगाव हो गया, दूर जा रही है उससे, तो ये अपादान कारक। अच्छा, चक्कर क्या था? पीटा क्यों? लूलू का पौआ, या लूलू पौआ का प्रेमी था। लूलू पौआ का प्रेमी था। किसका प्रेमी था? पौआ का। संबंध का की कह रहा है ना, इसीलिए उसको धो दिया। ये हो गया संबंध कारक। अब कौन सा? अधिकार। लूलू की बीवी ने लूलू को छत पर पीटा। कहाँ पीटा? छत पर। थे, इसमें कौन सा हो गया? अधिकार कारक। अरे लूलू धो दिया, इसमें कौन सा कारक हो गया? संबोधन आ रहा है ना, अरे वो चिन्ह आ रहा है एक्सक्लेमेटरी, तो इससे पता चलता है कि ये संबोधन कारक। अब कमेंट में बताना तुम, सीता गीता की तरह सुंदर है, इसमें कौन सा कारक होगा? अगर तुम बता देते हो तो तुम्हारे लिए इनाम ये रहा। कमेंट में बताओ, कमेंट में बताइए, सीता गीता की तरह सुंदर है, इसमें कौन सा कारक होगा?